Register now. Hello, hi, welcome my mathematician to today's session. This is Sana Khan, your maths master teacher from Vedantu. So क्या हाल है मेरी प्यारे स्टूडेंट्स? आई होप यू आर हैविंग अ गुड डे एंड आपकी दिवाली प्रिपरेशन बिल्कुल जोर शोर से चल रही होगी. सो यस, वेलकम गाइस. आज हम करने वाले हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स, जो दिखने में तो बहुत टफ लगता है बट ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स बहुत इजी होता है. आज देखना हम कितना इजी बना देंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स को. तो चलो स्टार्ट करें. ओके, and yes, what should be the like target of this session? Let's keep it as 80 likes. ठीक है बच्चा लोग. So today's like target is 80 likes for you guys. फटाफट से करेंगे क्योंकि हमें एडिशन भी सीखना है, सब्ट्रैक्शन भी सीखना है और प्रैक्टिस भी करनी है. तो चलो सीखते हैं. ओके, यस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू. लेट्स गो एंड लर्न अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. सो गाइज, इन अ क्लासरूम टीचर ने पूछा कि 23.6 एंड 1.73 को ऐड करना है. तो सुरेश ने क्या किया? सुरेश ने ऐड कर लिया 236 एंड 173 अपॉन 0.409. उसने आंसर लिया है. तो क्या सुरेश ने सही किया? क्या हम ऐसे ही आंसर निकालते हैं डेसिमल के एडिशन का? बिकॉज होल नंबर्स का तो एडिशन हम ऐसे ही करते हैं. अगर 123 प्लस 456 करना है तो हम ऐसे ही ऐड करते हैं. तो क्या डेसिमल्स को भी ऐसे ही ऐड करेंगे? सोचो. वेल, द आंसर इज नो. दिस वाज wrong method. And what is the mistake? The mistake is regarding the decimal point. जब भी हमें डेसिमल नंबर्स को ऐड करना होता है तो हम क्या करते हैं बच्चों? हम उन्हें वर्टिकल कॉलम में ऐड करते हैं. सपोज हमारे पास दो नंबर्स है 23.60 और 1.73. इन दो नंबर्स को हमें ऐड करना है तो हम क्या करेंगे? पहले जो डेसिमल पॉइंट्स हैं उनको वर्टिकली अलाइन कर दे और आंसर का डेसिमल पॉइंट भी वही होगा. ये फिक्स कर लो. ठीक है, 23.6 का डेसिमल पॉइंट, 1.73 का डेसिमल पॉइंट वर्टिकली अलाइन, एक के ऊपर एक अलाइन कर लिया. अब डेसिमल के आगे जितने नंबर्स हैं उनको अलाइन कर लो लेफ्ट हैंड साइड. डेसिमल के पीछे जितने नंबर हैं उनको राइट हैंड साइड अलाइन कर लो. 23.6, 6 के आगे कुछ नहीं है मतलब 0. 1.73, 1 पॉइंट क्या है? कुछ नहीं है मतलब 7. सॉरी, पॉइंट के आगे है 73. अब कर लो आप एडिशन. सो 0 प्लस 3 इज 3, 7 प्लस 6 इज 13. सो 3 कैरी ओवर 1. सो डेसिमल के आगे वाले नंबर पे कैरी ओवर 1 जाएगा. 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5. सो द आंसर विल बी 5 एंड 2 प्लस नथिंग इज 2 only. So 25.33 will be the आंसर ऑफ एडिशन. देखा कितना सिंपल है एडिशन? फिर से एक बार सुन लो. एडिशन कैसे करते हैं? डेसिमल पॉइंट्स को अलाइन करते हैं और आंसर का डेसिमल पॉइंट भी वही आएगा. अब डेसिमल पॉइंट के आगे जितने भी नंबर्स हैं उन्हें हम अलाइन कर देंगे एंड देन वी विल add each column and carry the digits whenever needed on the left hand side number. ठीक है, इजी है. And yes, अब हम सीखेंगे subtraction. But before that, let me remind all of you about the Vedantu Pro subscription. So guys, अगर आप चाहते हो unlimited live classes of all the subjects, doubt clearance through live classes, notes of all the subjects chapter wise, tests and assignments in the form of live quizzes and Olympiad preparation at your own choice of schedule and at your own choice of language, देन वेदांतु प्रो आपकी सारी प्रॉब्लम्स का वन स्टॉप सोल्यूशन है, जहां पे आपको ये सब कुछ मिलेगा इन वन स्टॉप इटसेल्फ, along with the bonuses of unlimited live classes, all micro courses and crash courses present at Vedantu, and performance report time to time of all the students. और इसे सब्सक्राइब करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. Just click on that link, go to the website, select your class and board and check out all the other details, and then आप बाय कर सकते हो इस सब्सक्रिप्शन को फॉर 1 month और 3 months और 6 months. एंड जब आप बाय कर रहे हो उस टाइम पे एंटर कूपन कोड SKPRO ताकि आपको 20% का डिस्काउंट
भी मिल जाए। ओके बच्चों, सो डू सब्सक्राइब टू इट और भूलना मत टू यूज दिस कूपन कोड, क्योंकि डिस्काउंट छोड़ने का क्या फायदा, राइट? ओके, चलो नाउ मूविंग ऑन, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। बिल्कुल सेम एज इट इज लाइक वी डू एडिशन ऑफ डेसिमल, बिल्कुल वैसे ही करते हैं। पहले डेसिमल पॉइंट को अलाइन कर लिया, फिर डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड यानी होल नंबर्स को अलाइन कर लो, और राइट हैंड साइड वाले डेसिमल नंबर डिजिट्स को अलाइन कर लो। अब सब्ट्रैक्शन कर लो। सो 7.88 माइनस 6.5 करना है। सो 8 minus 0 is 8, 8 minus 5 is 3, 7 minus 6 is 1. So the answer will be 1.38. Got it? So simple. 7.88 minus 6.50 will be 1.38. ओके, सो इस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब चलो ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो सबसे पहले है एडिशन, फर्स्ट एडिशन। चलो आंसर बताओ क्या होगा बच्चों, हाउ टू ऐड एंड व्हाट विल बी द आंसर। जल्दी से आंसर बताओ, हमें ऐड करना है 2228.2 विथ 293.5। ऐड कर लिया, अब मैं आंसर बताऊं। ओके, बहुत सिंपल है। 5 + 2 7, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 8 + 3 11 का 1 कैरी ओवर 1, 9 + 1 10, 10 + 2 12, 2 कैरी ओवर 1, 1 + 2 + 2 5। सो द आंसर इज 521.7। किसका किसका आया? चलो नेक्स्ट नंबर का एडिशन बताओ सॉल्व करके। इन सारे नंबर में सिर्फ 10th डिजिट है, 10th के अलावा अगर 100 हो 1000 हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सबको ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो व्हाट इज 6 + 2? 6 + 2 आएगा 8, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 7 + 4 इज 11, सो 1 कैरी ओवर 1, 9 + 1 10, 10 + 3 13, 3 कैरी ओवर 1, 3 + 1 4 5 6, so the answer is 631.8. Next, 308.7 plus 839.8. Add the following. Add करो और आंसर बताओ बच्चों. What will be the value of this? Add these two numbers and tell the answer. So 7 plus 8 क्या होगा? 7 plus 8. So 7 2 the 14, 14 plus 1 15. So 5 carry over 1. 9 2 the 18. So 8 carry over 1. 3 plus 1 4. 8 plus 3 11. And यहाँ decimal के नीचे decimal. So the answer is 1148.5. Okay. And the next one is 9 plus 4 is 13. 3 carry over 1. 9 plus 1 10. 0 carry over 1. 5 plus 1 6. 6 plus 3 9. And 8 plus 2 10. So 1090.3 will be the answer. Okay. Now next is subtraction. अब चलो subtraction करके देखते हैं. पहला वाला है 39.70 minus 16.38. Subtraction करो और आंसर बताओ क्या आएगा. Subtract the following. What will be the answer? Let's see. आंसर निकालिए. आप चलो चेक करते हैं सही है कि नहीं. So 10 minus 8, 0 minus 8, so कैरी बोरो लेगा. 10 minus 8 2, ये बन जाएगा 6. 6 minus 3 3, फिर 9 minus 6 3 and 3 minus 1 2. 23.32. क्या आप लोग का भी आंसर है 23.32? My magicians, what's your answer? I hope it's 23.32. Next, what is the answer? Next, after decimal and before decimal, what will be the answer? So subtraction करो और आंसर निकालो. Now it's simple. ये बन जाएगा 11, बोरो लेगा, ये बन जाएगा 4. So 11 minus 5 is 6. Decimal के नीचे decimal. 4 minus 3 is 1. Again 2 will become 12 and 6 will become 5. 12 minus 7 is 5 and 5 minus 2 is 3. So 351.6 will be the
आंसर. ओके, नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन का आंसर क्या होगा? 5 - 1 4, देन 3 बन जाएगा 13, सो 13 - 6 इज 7. डेसिमल के नीचे डेसिमल, 7 बन जाएगा 6 और 6 बनेगा 16 बिकॉज 6 - 9 नहीं कर सकते. So 16 - 9 is how much? 7 again, and then this will become 4. So 44 - 2, 2. So 27.74 will be the answer. Okay, done. सही है. और लास्ट का आंसर अब आप लोग कैलकुलेट करो फटाफट से. कैलकुलेट द लास्ट आंसर नाउ. Calculate the last answer. 80.55 minus 52.28. कैसे होगा सब्ट्रैक्शन? सिंपल है बच्चों, देखो कर लिया सबने सॉल्व. आई होप सबसे बन रहा होगा. सो लास्ट इज 5 बन जाएगा क्या? 15 बिकॉज बोरो लेना पड़ेगा, ये बन जाएगा 4. 15 minus 8 is 7 because 8 2 16 होता है. So 15 minus 8 7, 4 minus 2 2, then this will become 10. 10 minus 2 is 8 and this will become 7. 7 minus 5 is 2. So 28.27 आएगा सब्ट्रैक्शन का आंसर. बन गया सबसे. चलो अब वर्ड प्रॉब्लम करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए. सो पहला है, तानिया बॉट अ बुक फॉर 152 रुपीज 0.75, a pen for rupees 45.25 and a chocolate for rupees 28.75. How much amount did she spend? सो टोटल कितना अमाउंट स्पेंड किया जल्दी से बताओ, तब तक मैं जरा आंसर लिख लूं. तानिया बॉट अ बुक, सो कॉस्ट ऑफ बुक इज 152.75. Cost of chocolate is how much? Cost of chocolate is 45.25 and this is cost of pen and the cost of chocolate is 28.75. Now total cost पूछा है, how much she spent, तो she spent amount equals to addition of these all. So add कर दो. 5 plus 5 plus 5 15, 5 carry over 1, 7 plus 7 14, 14 plus 1 15 plus 2 17, so 7 carry over 1. डेसिमल के नीचे लगेगा decimal. Now 8 plus 2 10, 10 plus 1 11 and 11 plus 5 16. So 6 carry over 1. 5 plus 1 plus 4 हो गया 10. 10 plus 2 हो गया 12. So 2 carry over 1 and 1 plus 1 2. So the answer will be 226. So she spent amount equals to rupees 226.75. 75 not 75. कितना आया सबका यही आंसर आया. All of you got this answer. Okay, चलो next question. Mike wants to buy a physics book costing $600. He has $475.25 only in his purse. How much more money does he need to purchase the book? अब बुक का कॉस्ट इतना है और उसके पास इतने पैसे हैं, तो टोटल कितना चाहिए होगा? ऑफ कोर्स 600 माइनस दिस. सो व्हाट इज द प्राइस ऑफ बुक? प्राइस ऑफ बुक है $600 and amount he has is equals to $475.25. So how much he will need? He will need 600 minus 475.25. अब आप ध्यान दो, 600 है और यहाँ 475.25 है. इसका मतलब 600 के आगे हमें 0.00 लगाना पड़ेगा क्योंकि सब्ट्रैक्शन करना है. अब
0 0 लगा दिया, फिर ये बन जाएगा 10, 10 माइनस 5 इज 5, ये बन जाएगा 9, बोरो देगा तो 9 माइनस 2 इज 7, डेसिमल के नीचे डेसिमल, अगेन ये बन जाएगा 9, 9 माइनस 5 इज 4, this will become again 9, 9 minus 7 is 2, and this will become 5, 5 minus 4 is 1. So the answer is he will need 124.75 dollars, right? Okay, चलो next करो. Sum of three decimals are this much. Two of them are 456.54 and 392.69. Find the third one. So simple. पहले एडिशन करना है, फिर सब्ट्रैक्शन करना है. बिकॉज तीन का सम ये है, पहले और दूसरे ये, तो तीसरा क्या होगा? सो फर्स्ट फाइंड द सम ऑफ द गिवन टू नंबर. सो सम ऑफ गिवन two numbers, sum of given two numbers is 456.54 plus 392.69. तो दोनों का सम कितना होगा? 9 plus 4 is 13, 3 carry over 1, 6 2 is 12, 2 carry over 1, 6 plus 2 8 plus 1 9, 9 plus 5 14, 4 carry over 1 and 4 plus 4 8, 849.23. So third number will be 938.629 minus 849.23 and कुछ नहीं है तो 0. आया समझ में? उसने बोला कि फर्स्ट और सेकंड दो नंबर्स का सम है, तीसरा नंबर निकालो एंड टोटल दिया हुआ है. सो हमने तो पहले दोनों का सम निकाला, फिर उसको टोटल से सब्ट्रैक्ट कर लिया थर्ड नंबर के लिए. सो 9 माइनस 0 9, 12 ये बन जाएगा 12 है ना. सो 12 माइनस 3 इज अगेन 9, ये बन जाएगा 5. सो 5 माइनस 2 इज 3, डेसिमल के नीचे डेसिमल पॉइंट, 9 2 is 18 तो आएगा 9, ये बन जाएगा 12. सो 12 माइनस 4 इज 8 एंड ये बन जाएगा 8, 8 माइनस 8 इज 0. सो द थर्ड नंबर इज 89.399. ओके, गॉट इट? 89.399. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेचल हैड $739.68. She gave इतना $, to Jessica, इतना to Rebecca, and the remaining money to Sarah. So how much Sarah got? Just इससे पहले वाले क्वेश्चन के सिमिलर है ना? जो इससे पहले किया हमने बिल्कुल वैसे ही है. टोटल इतना था रेचल के पास, इतना उसने जेसिका को दे दिया, इतना रेबेका को, तो सारा को कितना दिया? ऑब्वियसली इन दोनों का सम निकालेंगे और टोटल से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे बिकॉज उतना ही तो बचा था रेचल के पास. सो कैलकुलेट करो. शी गेव how much? She gave $235.09 plus 345.45. इतना उसने दे दिया. तो कितना है ये? 9 plus 5 is 14, 4 carry over 1, 4 plus 1 is 5, 5 plus 5 0 carry over 1, 4 plus 4 8 and 3 plus 2 5, $580.54 उसने दे दिया. So money left which she will give to Sarah. जो पैसा बचा है वही तो वो सारा को देगी. तो money left which she will give to Sarah will be equal to 739.68 minus 580.54. टोटल में से जितना उसने दे दिया उसे माइनस कर दो, उतना पैसा वो सारा को देगी. सो 8 minus 4, 8 minus 4 is how much? 8 minus 4 is 4, 6 minus 5 is 1, 9 minus 0 is 9 and 13 minus 8 is 9 10 11 12 13 5. So 13 minus 8 is 5 and ये बन जाएगा 6, 6 minus 5 is 1. So she gave $159.142 सारा. ये है हमारा आंसर. क्या आप लोग का भी आंसर इतना आया बच्चों?
जल्दी से लाइव चैट में कमेंट करके बताओ क्या है आंसर. 159.14. ओके, गॉट इट. And the last question now. A pail holds 5.2 liter of water. A bottle holds 3.9 liter less water than the pail. What is the volume of the water in the bottle? मतलब एक पेल में था 5.2 लीटर ऑफ टोटल पानी, ठीक है. बॉटल जो है वो सिर्फ 3.9 लीटर लेस वाटर देन पेल को होल्ड कर सकती है, ठीक है. तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर बॉटल? अगर वो इससे इतना कम है तो है कितना? सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है. सो वॉल्यूम ऑफ वाटर बॉटल will be equal to what? Volume of water bottle will be equal to 5.2 liters minus 3.9 liter. Simply हम subtraction करेंगे. So this is nothing but 52 minus 39. So 9, 12 minus 9 is 3 and 4 minus 3 is 1. So 1.3 liter है volume of bottle. Simple. So बच्चों ये था हमारे क्वेश्चन. ओके, देयर इज वन मोर क्वेश्चन, सॉरी. सो यस, एक और क्वेश्चन है, करते हैं आप. लेंथ ऑफ अ रिबन इज 1.28 मीटर. लेंथ ऑफ द रोप इज 2.74 मीटर लॉन्गर देन द रिबन. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रोप? रिबन का लेंथ है 1.28 मीटर. लेंथ ऑफ रोप इज 2.74 लॉन्गर देन द रिबन. तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ रोप? सपोज ये करो रिबन है और ये है रोप. तो वो ये कह रहा है रिबन की लेंथ है 1.28 मीटर और रोप जो है वो रिबन से 2.74 लंबा है. तो है कितना? ऑब्वियसली ऐड करना है हमें. 1.28 में 2.74 को ऐड करेंगे तो हमें रोप की लेंथ मिल जाएगी. सो लेंथ ऑफ रोप विल बी इक्वल टू 1.28 प्लस 2.74 मीटर. आया क्वेश्चन समझ में? इतना लंबा है तो टोटल कितना है? तो जितना रिबन है प्लस जितना लंबा है वो हो गया टोटल लेंथ ऑफ रोप. सो 8 plus 4 is 12, 2 carry over 1, 7, 8, 9, 10, 0 carry over 1, 2 plus 1 3, 3 plus 1 4, so 4.02. So length of rope is 4.02 meter. ये हो गया हमारा आंसर. ओके गाइस, सो दैट्स इट for this session. I hope आप सबको समझ में आ गया होगा addition and subtraction of fractions. So yes, my mathematicians, you can join our Telegram group through the link given in the description of the video. And I wish a very happy Diwali to you guys. कल ढेर सारी मस्ती करना, ढेर सारे लड्डू खाना, खूब खुश रहना, खूब मस्ती करना, दिए जलाना, रंगोली बनाना. Have fun kids and have a happy and safe Diwali. And yes, do subscribe to Vedantu Pro for getting the most amazing learning experience on the Vedantu app through the link given in the description of this video, and use the code coupon SKPRO to get 20% off also. Okay, now homework time. ये है आपका homework question. Do the homework and tell the answer in the comment section. Okay guys, so yes, see you again. Till then, take care. Have a nice day. Do like, share and subscribe to our channel. Thank you guys. Bye bye.